अगर आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लें प्रॉपर्टी से, और डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी प्रविष्टियां चेक करें, और कौन कौन से 12 पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने। इसके बाद आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैंने इकट्ठा करके दी है। देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज बता दूं, आजकल तमाम धोखाधड़ी हो रही है जमीन से रिलेटेड, ठीक है, तो उनसे बचना भी आपको। जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री है, अंश से अधिक विक्रय है, या मान लीजिए साथियों खतौनी में गलत श्रेणी नंबर की जमीन बेचना, ठीक है, गलत खातेदार द्वारा जमीन ट्रांसफर करना, या सरकार की आरक्षित जमीन को बेच देना, ठीक है ना। तो इस प्रकार की तमाम फ्रॉड हो रही है, ठीक है, जो कि मेरे द्वारा पकड़े भी गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, ये जो है ये रियाजुद्दीन सिद्दीकी, देखिए यहाँ पे 2 रजिस्ट्री की है, 28 नंबर घाटा में, ठीक है ना, 28 नंबर प्लॉट घाटा संख्या 36 में 2 रजिस्ट्री, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों। तो एक ही जमीन की 2 रजिस्ट्री 2 बार कर दी, एक ही प्लॉट की, तो अब ये दूसरी बार रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 2 आदेश जो है निरस्ती के आदेश है कि अंश अधिक न अंश होने के न कारण, स्वामित्व अंश न होने के कारण दाखिल खारिज निरस्त किया जाता है। तो ऐसा आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, तो इससे बचने के लिए आपको ये पूरा वीडियो और पूरे सारे जो भी प्रविष्टियां हैं वो आपको जान लेनी चाहिए साथियों, ठीक है। एक चीज मैं साथियों आपको बता दूं कि देखिए साथियों, जब आप जमीन खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले वहां पे आप ये चेक करिए कि जो बंदा आपको जमीन बेच रहा है वो SC ST तो नहीं है, ठीक है ना, SC ST तो नहीं है। क्योंकि साथियों अगर वो जमीन SC ST की है तो वहां पर नियम पूरे ही दूसरे हैं, ठीक है। सेक्शन 98 जो है वो प्रतिबंध लगाता है कि आप जमीन नहीं खरीद सकते यदि आप SC ST से अदर कास्ट के, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहां पे सेक्शन 98 को समझना जरूरी है। तो पहले डिसाइड करें कि वो बंदा SC ST तो नहीं है, ठीक। फिर दूसरे पॉइंट पे आपको क्या करना है वो जान लीजिए। दूसरे पॉइंट पे साथियों आपको उसकी लेनी है खतौनी, यानी कि अधिकार अभिलेख या जमाबंदी, कई नामों से अलग अलग स्टेट में जाना जाता है, ठीक है। तो आपको लेनी है जमाबंदी। अब जमाबंदी में आप क्या चेक करेंगे वो जान लीजिए, कौन कौन सी चीजें आप देखें। एक चीज मैं और कहूंगा साथियों कि यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश से आप हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं कि हमारी जो जमीन खरीद रहे हैं वो सही है कि नहीं, कोई सरकारी जमीन तो नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं, कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, तो ये सारी चीजें मेरे द्वारा आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया, ठीक। अब सबसे पहले आपने क्या मांग ली, खतौनी, ठीक है। देखिए साथियों, खतौनी चाहे वहां पे आवासीय प्लॉट हो, चाहे वहां पे फ्री होल्ड प्लॉट हो, चाहे आप घर खरीद रहे हैं, आप खतौनी मैंडेटरी चेक करिए। मैं अभी बताऊंगा क्यों चेक करिए। देखिए अगर वहां पे लेआउट जारी है बाकायदा, ठीक है, तो वहां पे दाखिल खारिज वगैरह की इतनी जरूरत नहीं है। 99% उत्तर प्रदेश या मान लीजिए जो भी मान लीजिए शहर है उनमें बिना लेआउट वाली जमीन बेची जा रही है, ठीक है। तो आप सीधी बात यह है खतौनी जरूर मांगे, ठीक है। अब खतौनी क्यों मांगे, खतौनी इसलिए मांगे क्योंकि खतौनी में जमीन से रिलेटेड कई प्रविष्टियां होती हैं, ठीक है। आप मांग लीजिए, चेक मेरे द्वारा आप करवा सकते हैं, ठीक है। आप खतौनी में क्या क्या चेक करें, खतौनी में देखें श्रेणी नंबर क्या है, क्योंकि साथियों कई श्रेणियों की जमीन होती है, श्रेणी नंबर 1 का, श्रेणी नंबर 5, श्रेणी नंबर 6, श्रेणी नंबर 3, कई होती है, और ओनली कुछ ही श्रेणियों की जमीन ट्रांसफर की जाती है, बेची जा सकती है, बाकी की नहीं, ठीक है। बेच दी तो राज्य सरकार अधिग्रहण कर लेगी, ठीक। तीसरा है कि आप उस खतौनी में ये देखिए कि जो बंदा मुझे बेच रहा है ये किस फसली वर्ष की खतौनी दिखा रहा है, फसली वर्ष चेक करिए। तीसरा, ये जमीन ट्रांसफरेबल राइट्स वाली है, नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाली है, आसामी है, सरकारी पट्टेधारक है, ये चेक करिए किस वर्ग की है, खातेदार का वर्ग क्या है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का खातेदार आपको जमीन नहीं बेच सकता, ठीक है। अब ये चेक कर लिया। अब ये चेक करें कि खतौनी में विक्रेता का नाम है भी या नहीं, ठीक है। विक्रेता का नाम चेक करें, विक्रेता का नाम दाखिल खारिज हो गया है कि नहीं, ये चेक करें, ठीक है। अब इसके बाद आपको साथियों छठवां पॉइंट क्या चेक करना है कि विक्रेता का इसमें कितना एरिया है, एरिया आपको निकालनी है। यदि मान लीजिए उसने रजिस्ट्री मान लीजिए करवाई थी तो रजिस्ट्री के द्वारा दाखिल खारिज का आदेश से आप देख सकते हैं, वरना आप पूरी पारिवारिक वंशावली बना के उसका एरिया देखें, इसका क्षेत्रफल क्योंकि भाई एरिया देखना इसलिए जरूरी है। अगर आप एरिया नहीं देखोगे तो आप कैसे पता चलाओगे कि भाई इसके पास कितनी जमीन है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। तो एरिया देखिए, ठीक। फिर कुल अंश निकाल लिया। फिर आप 7 पॉइंट पर ये देखें कि भाई इस विक्रेता ने अभी तक जमीन रजिस्ट्रियां कितनी कर दी, कितनी बेच दी, उसमें दाखिल खारिज के आदेश देखें, ठीक है ना। इसके बाद आप ये देखें कि इसके पास जो है, जो हमें बेच रहा है खतौनी में कितना अंश बच रहा है भाई, ठीक है, अंश चेक करें। अब साथियों इसके बाद आपको चेक करना है कि अगर वो कह रहा है कि मैंने खरीदा नहीं था, पैतृक है,
या मान लीजिए वो कह रहा खरीदा था या मुझे दान में पत्र मिला, तो जो भी उसे मिला होगा जमीन जैसे भी उसके पास आई होगी उसका प्रूफ होगा। जैसे मान लीजिए उसे वसीयत से मिली तो वसीयत का प्रूफ होगा, दाखिल खारिज का आदेश होगा। खरीदी है तो उसके पास जो सेल डीड होगी, ठीक है, दाखिल खारिज भी होगा। अगर मान लीजिए दान पत्र लिए तो दान पत्र होगा, दाखिल खारिज भी होगा, ठीक है। तो इतने, तो यानी कि आपको ये भी चेक करना है भाई ये मालिक कैसे बन गया जमीन का, ठीक है ना, ये भी तो चेक करना है आपको, किसने बेचा, क्या उसे राइट्स थे कि नहीं, ठीक है। तो ये चेक करें खतौनी पे। उसके बाद 9वें पॉइंट पे खतौनी पर हुए सभी आदेश। साथियों खतौनी जो है 40-40 पेज की होती है, प्रत्येक आदेश को आपको गौर से पढ़ना है कि हो सकता है वो आदेश निरस्ती का हो सकता कोई आदेश उसमें स्टे का तो नहीं है, हो सकता है कोई आदेश ऐसा तो नहीं है जो ग्राम सभा में ये आदेश कर रहा है कि राज्य सरकार को जमीन नियत की जाती है, ठीक है, आपके खिलाफ आदेश तो नहीं है, कोई स्टे का आदेश तो नहीं है, ये चीजें आप चेक करिए, ठीक है। अब आपको 10th नंबर पे क्या चेक करना है, उससे पहले मैं एक चीज आपसे और कहूंगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस संबंधित या उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, डबल रजिस्ट्री या मान लीजिए अंश से अधिक विक्रय जमीन खरीदने लायक है कि नहीं, तो मेरे द्वारा करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा साथियों, ठीक है। 10th नंबर पे आपको साथियों देखना है कि ये खतौनी में बंधक का आदेश तो नहीं है, यानी कि इस पे लोन तो नहीं है। अब साथियों ये तो हो गई खतौनी की, ठीक है। उस पर आपको ये भी देखना है एक चीज कि गाटा संख्या पे कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा, धारा 116, 117, धारा 24, 229 भी, ठीक है, धारा 144, 135, यानी कि कई ऐसी धाराएं हैं जो फ्यूचर में नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो वो भी देखें कि केस तो नहीं चल रहा है, ठीक है। अब खतौनी का काम पूरा हुआ, अब खतौनी चेक कर ली, खतौनी में पूरी जमीन सही पाई जाती है, तो उसके बाद भी 100% श्योर नहीं है कि वो जमीन वो प्लॉट सही हो। अब आप 100% के लिए क्या करें, उसके बाद साथियों आप चेक करें रजिस्ट्री और रजिस्ट्री की पूरी चेन, ठीक है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको जमीन बेच रहा हूं, ठीक है, तो आप मुझसे कहिए कि महोदय आप मुझे अपनी रजिस्ट्री दे दीजिए, खरीदा हो तो, या दान पत्र जो भी दे दीजिए, मैं दूंगा। तो आप देखिए मुझे किसने बेचा था। अब आप ये चेक करिए कि जिसने मुझे बेचा था उसे बेचने का राइट था कि नहीं। कई बार क्या करते हैं लोग बाग कि मान लीजिए मैं सरकारी जमीन पे कब्जा किए था, मैंने रजिस्ट्री ऑफिस में पैसा खिला के अपने बच्चे के नाम रजिस्ट्री कर दी, ठीक है, पैतृक संपत्ति दिखाकर। अब बच्चे के पास रजिस्ट्री आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं मान लीजिए किसी ने फर्जी रजिस्ट्री करा के एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया दिखाने के लिए, वो आपको बेच रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये चेक करें कि जो आपको बेच रहा है उसे किसने बेचा था, उसे बेचने का राइट था कि नहीं, खतौनी में उसका नाम है कि नहीं, और कैसे वो मालिक बना, सरकार ने पट्टा दिया था, लीज पे दिया था, उसने दान पत्र लिया था क्या, ये भी आप चेक करिए, ठीक है ना। पूरी स्वामित्व और पूरी रजिस्ट्रियों की चेन आप निकालिए, ठीक है ना। थोड़ा कठिन होगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, आप निकलवा सकते हैं साथियों, ठीक है ना। और देखिए कोई भी आपको मान लीजिए कानूनी सलाह लेनी है, डॉक्यूमेंट चेक करवाने, तो मेरे द्वारा करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया। अब मान लीजिए आपने रजिस्ट्री देख ली साथियों, ठीक। अब आप ये चेक करिए कि भाई जो इसने रजिस्ट्री दी है, रजिस्ट्री से छेड़छाड़ तो नहीं कर ली, क्योंकि जो मूल कॉपी थी उसके पास, हो सकता है उसमें एडिटिंग कर ली हो। उसके लिए आप रजिस्ट्री का वेरिफिकेशन करवाइए कि रजिस्ट्री ऑफिस में यही प्रविष्टियां मेंशन है, यानी कि गाटा संख्या, खातेदार, क्रेता, विक्रेता, नाम, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, चौधरी, सब चीज आप बिल्कुल मैच करिए, ठीक है। जो उसने आपको दी है फिजिकली वो, और जो रजिस्ट्री ऑफिस में रखी है वो, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस से छेड़छाड़ नहीं कर सकता वहां जाके, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है साथियों, फिर आपको चेक करना है कि जैसे मान लीजिए वो प्रॉपर्टी डीलर कह रहा है कि मैंने 1000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी, फिर आपको यह चेक करना है कि इसने अभी तक कितनी जमीन बेच दी है उसमें से, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं इसने पूरी 1000 बेच दी है मुझे भी बेच रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि साथियों डबल रजिस्ट्री चेक करिए, क्योंकि कई बार क्या होता, मैंने एक प्लॉट खरीदा था, जो शुरुआत में मैंने उसका उदाहरण दिया था, मैंने एक प्लॉट खरीदा, उसकी जमीन किसी को रजिस्ट्री कर दी, फिर मैंने आपको रजिस्ट्री कर दी, ठीक है ना। आपने दाखिल खारिज करा लिया, जब दोनों लोग वहां पे गए तो पता चला कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। डबल रजिस्ट्री अधिकतर हो रही है, ठीक है, तो सावधान रहें। उसके बाद अंश से अधिक विक्रय देखिए, ठीक है, कि इसने अभी तक कितनी रजिस्ट्रियां की हैं, पूरी एक एक रजिस्ट्री का कैलकुलेशन करिए, उनका पूरा क्षेत्रफल वर्ग मीटर का कैलकुलेशन करिए कि इसने कितनी जमीन खरीदी थी, कितनी बेच दी, और उसमें से माइनस करके कितने उसके पास बच रही है, ठीक है ना, ये चेक करिए, ठीक। अब उसके बाद साथियों आप क्या चेक करें, प्लॉट नंबर की, जो आपको प्लॉट नंबर बेचा जा रहा है उसका पहले से रजिस्ट्री तो नहीं हो गया।
फिर उसके बाद रेवेन्यू का नक्शा चेक करें साथियों कि रेवेन्यू का नक्शा जहाँ पे ये बता रहा है कि जहाँ पे पोजीशन दे रहा है रेवेन्यू के नक्शा में लोकेशन वही है कि नहीं, फिर उसका 143 चेक करें। ठीक है साथियों। उसके बाद अगर मान लीजिए घाटा मिनजुमला नंबर है, बहुत बड़ा घाटा है, सह खातेधारक बहुत हैं, तो वहाँ पे धारा 116 117 भी चेक करें। वहाँ पे ये भी चेक करें कि धारा 24 या धारा 116 17 की कार्रवाई तो नहीं चल रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करें। और कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया।